बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है, हमारा प्यारा इस्लाम नादारों, लावारिसों, भूखों और गरीबों के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म देता है, बल्कि बेसहारा और लावारिसों को उनके पैरों पर खड़ा करने का हुक्म देता है। इमाम इब्ने जोजी, जो कि 6ठी सदी के आलिम दीन हैं, अपनी किताब में भूखों, लावारिसों के साथ हुस्न सुलूक के हवाले से लिखते हैं कि अस्फहान का एक बहुत बड़ा रईस अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ था और उनका दस्तरखान अल्लाह ताला की नेमतों के साथ भरा हुआ था। दस्तरखान पर अनवाओ अकसाम के खाने लगे हुए थे। इतने में घर के बाहर फकीर ने सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। उस अस्फहानी रईस ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि सारा दस्तरखान उस फकीर की झोली में डाल दो। उस फरमाबरदार औरत ने हुक्म की तामील की। जब उसने घर का दरवाजा खोला तो जब उसकी निगाह उस फकीर के चेहरे पर पड़ी तो धाड़े मार मार कर रोने लगी, आहें और सिसकियां लेना शुरू कर दी। उसके शोहर ने उससे पूछा, मोहतरमा आपको क्या हुआ है? तो वो बीवी माजी के झरोकों में चली गई। अपने शोहर से कहने लगी कि जो शख्स फकीर बनकर आज हमारे घर पर खाना मांग रहा है, ये शख्स चंद साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा मालदार आदमी था, और ये जो आलीशान महल और बंगला है जिसमें हम रह रहे हैं, इसका मालिक भी यही था, और ये मेरा साबिक शोहर था। वो खातून अपने शोहर से कहने लगी, चंद साल कबल की बात है कि हम दोनों इसी तरह दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे, जैसे मैं और आप आज खा रहे थे। इतने में एक फकीर ने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे खाना खिला दो। तो ये शख्स अपने दस्तरखान से उठा और उस फकीर को इतना मारा कि उसे लहू लहान कर दिया। न जाने उस फकीर ने क्या दुआ दी, उसकी ज़बान पर कैसे अल्फाज आए कि जो अल्लाह पाक ने फौरन कबूल कर लिए। वो कहने लगी, फिर हालात फिर गए, कारोबार ठप हो गया, ये शख्स मकरूज हो गया और पाई पाई का मोहताज हो गया। इसी परेशानी में इसका ये आलीशान महल भी फरोख्त हो गया और इसने मुझे तलाक दे दी, और इस तरह ये शख्स फकीर का लाश और कंगला हो गया। तो इस वाक़े के चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई, मेरा आपसे निकाह हो गया। तो वो अस्फहानी रईस अपनी बीवी की बातें सुनकर कहने लगा कि बेगम, मैं आपको इससे भी ताज्जुब खेज बात न बताऊं? उसने कहा, जी जरूर बताएं। वो कहने लगा, जिस फकीर को आपके साबिक शोहर ने मारा था और लहू लहान किया था, वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। गर्दशे जमाना का एक अजीब नजारा ये था कि अल्लाह ताला ने उस बदमस्त मालदार की हर चीज, माल, बंगला, हत्ता के बीवी भी छीन कर उस शख्स को दे दिया जो फकीर बनकर उसके घर पर आया था, और चंद साल बाद फिर वही शख्स अल्लाह ताला ने उसको फकीर बनाकर उसी के घर पे भेज दिया। तो दोस्तों, अपने अल्फाज पे गौर करें कि ये किसी के लिए जख्म तो नहीं बन रहे। तो दोस्तों, इस इबरतनाक वाक़े से ये पता चलता है कि हमें भूखों, नादारों, मुफलिसों और मोहताजों के साथ हमेशा हुस्न सुलूक के साथ पेश आना चाहिए और उनके सरों पर दस्ते शफकत रखना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस्लाह के लिए शेयर जरूर कीजिए।